भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। यः सर्वज्ञ सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योमनात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राण शरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंदरूपममृतं यद्विभाति। इस 7वें मंत्र में श्रुति माता ने 2-3 विषय हम लोगों को बताएं। एक तो यहाँ पर सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण है और केवल निरूपण ही नहीं बल्कि उसकी महिमा का ज्ञान कराते हैं, महात्म ज्ञान, कि वह सोपाधिक ब्रह्म सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, जगत का नियंता है, जगत का शासक है और यह हृदय गुहा में उपलब्ध होता है, हृदयाकाश में ये स्थित है। इसी के नाम अलग अलग हो जाते हैं, मनोमय, विज्ञानमय इत्यादि, उन वस्तु के संदर्भ से। मन के संदर्भ में मनोमय, कई बार अंतर्यामी शब्द भी आता है, अंतःकरण के संदर्भ में अंतर्यामी। अंतःकरण को तो हम मान रहे हैं लेकिन अंतर्यामी को नहीं मानते, तो भले ये तर्क विरुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण है, उसमें क्रियाएं हो रही है, तो उसका कोई नियामक होना चाहिए। जैसे बाहर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ऋतु, इन सब में नियम देखा जाता है, तो एक नियामक है। तो अंतःकरण का भी एक नियामक होना चाहिए, उसको अंतर्यामी कहा। और इसलिए कहा वही इस अंतःकरण को, सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। इसलिए हमने देखा उस परमात्मा का एक नाम है नेता, प्राण शरीर नेता। अब लेकिन इस परमात्मा की एक अच्छी बात है कि उपलब्ध हमको यही होता है, अभी हो सकता है। कई बार जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे मिलना कठिन होता है, अपॉइंटमेंट लेने पर भी ठीक से मिल नहीं पाते। तो ये जगन नियंता, जगत का शासक स्वामी, ये हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान है। अब इससे बड़ी भाग्य की बात क्या है। तो कोई चाहे तो मिल सकता है, अनुभव कर सकता है। तो लिखते हैं प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय, और इसका विज्ञान हो जाता है
तो फिर उसको वही तत्व सबदूर दिखता है। पूर्णम, सब चीज उसी से भरी हुई है। परिपश्यन्ति, परिपश्यन्ति का अर्थ भाष्यकार करते हैं सर्वतः पूर्णम पश्यन्ति उपलभन्ते। वेदांत का ब्रह्म एक स्थान में सीमित नहीं है, केवल हृदय गुहा में, केवल बुद्धि गुहा में, केवल वैकुंठ में, केवल कैलाश में, वह उपलब्ध हर जगह है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग हो नरक हो, जिधर देखो उधर मेरे को धनुष बाणधारी हमारा दशरथ नंदन राम दिखता है। तो ये पूर्ण ज्ञान है। स्थान में सीमित करना प्रारंभ में ठीक है, लेकिन उसकी परिणति कहाँ होनी चाहिए, पर्यवसान। तो बोले कोई स्थान न रह जाए जो उसके बिना हो, कोई काल न रहे जब हम उसके साथ न हो, कोई वस्तु न हो जिसमें उसका दर्शन न हो। बहुत ऊंची ये स्थिति है। तो बोले धीराः पश्यन्ति, धीर लोग ये जान पाते हैं। लेकिन क्यों जान पाते हैं? बोले उन्होंने शास्त्र और आचार्य का सहारा लिया, उनकी शरण में हो गए। शास्त्र और आचार्य ही प्रमाण है। प्रमाण मतलब ज्ञान के साधन है। इसलिए शास्त्र के वाक्य और सद्गुरु के वाक्यों को आप्त वाक्य कहते हैं। आप्त वाक्यम शब्द, शब्द प्रमाण की परिभाषा है। आप्त वाक्यम शब्द, किन शब्दों से ज्ञान होगा इस आत्म तत्व का? तो बोले जो आप्त वाक्य है। और आप्त वाक्य मतलब क्या? तो कहते हैं यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, ऐसी परिभाषा है। यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा आप्त। मतलब ये कि वस्तु जैसी है उस वस्तु को जस का तस बताने वाला जो उपदेष्टा है, जो उपदेश करने वाला है, उसको कहते हैं आप्त। फिर से बताते हैं, यथार्थ ज्ञान कराने वाला, वस्तु जैसी है वैसा बताने वाला। तो बोले बताने वाले दो ही लोग हैं, एक है गुरु और एक है शास्त्र। उपदेष्टा है, उपदेश करने वाले, इसलिए यहां आया था शब्द उपदेश जनित। वस्तु सामने हो लेकिन कोई उपदेश करने वाला न हो तो ज्ञान नहीं होगा। देखी है रूप नाम आधीना, गोस्वामी जी कहते हैं रूप सामने हो लेकिन उसका नाम कोई न जानता हो, उसकी संज्ञा मालूम नहीं हो, तो देखते हुए भी उसको ज्ञान नहीं होगा। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, नाम या शब्द के बिना रूप सामने होने पर भी वो चीज अज्ञात ही रह जाती है। इसलिए कोई कहता है इसको कहते हैं हिमालय, इसको कहते हैं सूर्य, तब कहेगा अच्छा अब ज्ञान हुआ। ये तो देख रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। तो कोई उपदेशक होना चाहिए, ये यहां भाव है।
वस्तु अपने पास में है, हृदय गुहा में है, लेकिन उसका विज्ञान ही नहीं हो रहा है, बल्कि अज्ञान है हमको। तो उस विशिष्ट ज्ञान के लिए प्रमाण है ये शास्त्र और आचार्य। इनको आप्त वाक्य कहते हैं, ये शब्द प्रमाण है। इनके मुख से जो वाक्य निकलते हैं वो अंधेरे, अज्ञान अंधारे को दूर करने वाले होते हैं। महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, बड़ा सुंदर सुंदर कविता है। बोले भगवान सद्गुरु का मुख मानो कि सूर्य है और उससे निकलने वाले वाक्य मानो कि किरण है। जैसे सूर्य से किरण निकलती है और वो किरण क्या करती है, तमपुंज घना जो अंधकार है उसका विच्छेद कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ले महामोह तमपुंज, साधक के हृदय में जो महामोह है, महाज्ञान, बोले उसको नाश करने में ये गुरु के वचन रूपी किरणें या शास्त्र के वाक्य रूपी ये जो अंशु, उसको अंशु कहते हैं, ज्ञानांशु, बोले वही समर्थ है। और जब उस साधक को ज्ञान हो जाता है तो वही धीर कहलाता है, विवेकिनः, विवेकी कहलाता है। और परिणाम क्या है उसका, बस आनंद, और क्या है। अंततः ये सारा उद्योग हम कर रहे हैं किसके लिए है, मन शांति, मन आनंद, ऐसा आनंद जो हमेशा रहे। तो सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम, सारे दुखों का विध्वंस करने में यह ज्ञान ही समर्थ है। एक तरफ दुख का नाश और दूसरी तरफ सकारात्मक रूप से आनंद, ये दोनों चीज। बेहोशी का आनंद नहीं है कि हम बेहोश है और हमको पता ही नहीं है। जैसे नींद में भी हमको आनंद मिलता है, लेकिन वो बेहोशी का आनंद होता है। दुख तो निवृत्त हो जाता है क्योंकि उस समय चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक अभाव में हम होते हैं, दुख इत्यादि का अभाव हो जाता है, लेकिन पॉजिटिवली आनंद नहीं होता, सकारात्मक रूप से आनंद। तो यहां लिखते हैं दुख का अभाव भी हो रहा है और आनंद का अनुभव भी हो रहा है। ये उस ज्ञानी का अनुभव है। विभाति विशेषेण भाति स्वात्मनि एव कुत्र भाति, इस आनंद का अनुभव कहाँ होता है, बोले स्वात्मनि हो, यही स्वयं में ही। इस तरह इस मंत्र में अनेक विषय श्रुति माता ने हम लोगों को समझा दिए। अब यहां आगे कहते हैं, पीछे तो लिखा आनंद और दुख का अभाव, ये फल हुआ। अब इसी फल को एक अलग ढंग से बताते हैं। बोले जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो क्या होता है, क्या क्या घटना घटती है। तो भाष्यकार यहां लिखते हैं, अगले मंत्र का भाष्य आप देखिए, प्रथम पंक्ति, अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते। इस परमात्म ज्ञान का फल अब बताया जाता है। अब यहां कहा गया अभिधीयते, बोले कहां बताया, तो बोले 8वां मंत्र पढ़िए, इसमें फलश्रुति है मानो की।
भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहते हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे, उसको देख लेने पर, उसको जान लेने पर। बोले किसको जान लेने पर? परावरे। परावरे का मतलब परब्रह्म और अवर ब्रह्म। ब्रह्म के दो आयाम कहिए, दो रूप कहिए, दो ढंग से ब्रह्म का अनुभव होता है। एक निरुपाधिक ब्रह्म, एक सोपाधिक ब्रह्म। पीछे ये चर्चा आ चुकी है। निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, इसको भाष्यकार कहते हैं कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। परावर ब्रह्म, ब्रह्म के दोनों आयाम, दोनों लक्षण, दोनों ढंग से ब्रह्म का जो वर्णन आया है, उसका अनुभव करने पर, उसको देख लेने पर, मतलब जान लेने पर क्या फल होता है? तो फलम, तीन फल बताए। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये श्लोक आपने सुना होगा, काफी प्रसिद्ध है। बोले हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, हृदय ग्रंथि कट जाती है। ये पहला फल। दूसरा कहते हैं सर्व संशयाः छिद्यन्ते, सारे संशय जो है वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, इसलिए प्रश्न उत्तर का सत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है, संशयाः छिद्यन्ते। बढ़िया हो गया बात, कोई संशय नहीं। और तीसरा क्या फल बताया? अस्य कर्माणि क्षीयन्ते च, और तीसरा फल यह है कि इस सिद्ध पुरुष के सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। कर्म बंधनों से मुक्ति तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये तीन घटेंगे तभी जब तत्व का सही सही दर्शन हो, ब्रह्म के संपूर्ण रूप का दर्शन हो, ज्ञान हो। पर और अवर, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, तो इस तरह यहां पे फलम इदम अभिधीयते। अब पहला जो फल बताया वो क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि का क्या होता है? तो बोले नाश। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। गांठ किसको कहते हैं? तो गांठ मतलब क्या होता है? कई बार हम देखते हैं रस्सियां जो है ना उलझ जाती है, धागा उलझ जाता है, दो तीन रस्सियों के टुकड़े हैं वो एक दूसरे में उलझ गए तो गांठ बन जाती है। फिर उस गांठ को क्या करना पड़ता है? सुलझाना पड़ता है। तो उलझी हुई रस्सी में गांठ पड़ती है, चार पांच टुकड़े हैं वो सब मिल गए तो गांठे गांठे हो गई। अब उसको बड़े बारीकी से एक एक उसको अलग अलग करना पड़ता है। वास्तव में वो टुकड़े कोई आपस में बंधे हुए नहीं होते, गांठ आपने खोल दी तो अलग अलग हो जाते हैं।
लेकिन लगते हैं मानो कि वो क्या है, जुड़ गए हैं। उसको आप खोल दो तो एक रस्सी निकल आएगी, कई बार अलग अलग रस्सी, मतलब उसके टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। तो ये गांठ अपने भीतर भी पड़ी हुई है। अब यहां बताया है हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ, नॉट ऑफ द हार्ट, ऐसा कहते हैं। हृदय ग्रंथि मतलब हृदय के ब्लॉकेज है, उनकी बात कर रहे हैं क्या? बोले वो नहीं, वो तो फिर उसके लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, वो गांठ अलग है, वो ब्लॉकेज अलग है। यहां पर जो कहा है हृदय ग्रंथि मतलब कौन सी गांठ है भाई? गांठ कहते ही देखिए 2-3 चीजें चाहिए, उसके बिना गांठ नहीं होती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। जड़ और चेतन दोनों मिलके एक गांठ बन गई, दोनों जुड़े हुए से लग रहे हैं। और आगे लिखते हैं ये जुड़ नहीं सकते जदपि मृषा। अरे भाई, जड़ का स्वरूप अलग है, चेतन का स्वरूप अलग है, शरीर और आत्मा मिल गए, अब कैसे मिल सकते हैं? एक तो जड़ात्मक है, भूतमय है, एक चिन्मय है, चेतनमय है, लेकिन फिर भी मिले हुए से तो लग रहे हैं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, आहा, वो छूटना कठिन होता है, जन्म जन्म तक प्रयत्न करते लेकिन छूटती नहीं गांठ। अनेक जन्म संप्राप्त ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्मों के बाद फिर अंतिम जन्म में गांठ खुलती है। तो बोले जड़ चेतन की ग्रंथि, इसको भाष्यकार देखिए कैसा बोलते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि अविद्या वासना प्रचय बुद्ध्याश्रय काम। भाष्यकार कामना को ही ग्रंथि बोल देते हैं, काम को ही ग्रंथि, काम ही ग्रंथि है। बोले हाँ, बोले आप ये ऐसा कैसे कह रहे हैं, कामना ही गांठ है? बोले क्योंकि कामा ये अस्य रुधि श्रुता, ये हम नहीं कह रहे हैं, अन्य श्रुति में आया है कि हृदय में जो कामना बैठी है ना, बस यही गांठ है, यही व्यक्ति को बांधे रखती है। अच्छा, बोले अब इस गांठ का जरा स्वरूप बताइए क्या है? तो देखिए क्या कहते हैं, बुद्ध्याश्रय काम। पहली बात तो ये बुद्धि में आश्रित है, आत्मा में आश्रित नहीं है, बुद्धि में आश्रित है। और ये बनी कैसे ये गांठ, इसके कारण क्या है? तो लिखते हैं अविद्या वासना प्रचय। अविद्या और वासना के कारण ये कामना आई है। बहुत सुंदर, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अविद्या और कामना के कारण ये बढ़ी हुई है प्रचय, और यही गांठ है। अब देखिए कामना में क्या होता है, ज्ञानांश भी है और विषयांश भी है। कामना ज्ञान के बिना तो कामना होती नहीं, विषय का ज्ञान होता है तभी कामना आती है। जिस विषय का ज्ञान नहीं तो कामना कैसे आएगी? तो विषयांश है और ज्ञान मतलब चेतनांश है। तो इसमें विषय और ज्ञान दोनों जुड़ गए।
गांठ के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। जब आपके हमारे भीतर इच्छा आती है तो दो चीज घटती है। एक तो इच्छा का कोई विषय होता है, तो विषय तो जड़ ही है। विषय किसी वस्तु का ही नाम है ना, तो वो तो जड़ है। अच्छा, और दूसरी बात, इधर हमको ज्ञान हो रहा है, ये विषय अच्छा है, इस विषय को प्राप्त करना है, तो ये ज्ञानात्मक भाग भी कामना में है। इसलिए भाष्यकार यहां कहते हैं ये दोनों मिल गए कामना में, इसलिए काम को ही यहां पे ग्रंथि बोलती है। अब देखिए, अविद्या जब होती है, अविद्या मतलब हमारे स्वरूप को हम भूल गए कि इसमें आनंद है, इसमें सुख है, इसमें तृप्ति है। कामना का कारण क्या बताया? अविद्या। बिना अज्ञान के कामना आ ही नहीं सकती। यदि हमको ज्ञान है तो क्यों कामना आएगी? ज्ञान है तो फिर आप्त काम तृप्त प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट। स्वयं में ही वो संतुष्ट है, तो कामना के स्फुरण की कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो कामना रूपी जो गांठ है उसमें कारण है अविद्या। इसलिए ज्ञानी का पहले ही लक्षण बता दिया कि पहला लक्षण यही बताया कि ज्ञान होते ही उसकी कामना से मुक्ति। अब उसको ये चाहिए, वो चाहिए। सर्वान कामान सह अश्नुते, सारी कामनाओं को पूर्ण करने पर जो आनंद मिलेगा वो आनंद उसको पहले ही मिल गया। आहा, तो क्यों वो मेहनत करेगा फालतू? पहले इच्छा करो, फिर उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करो। अरे ऑलरेडी ही इज हैप्पी। तो अविद्या, और अच्छा, केवल अविद्या से कामना आती है ऐसी नहीं, उसके बीच में वासना शब्द भी डाला है। अविद्या वासना। देखिए, एक बात है, सारे लोगों में अविद्या एक सी है। ध्यान से सुनिए, आत्मा का जो अज्ञान है, आत्मा के प्रति जो हम सोए हुए हैं, वो दैट इज कॉमन इन ऑल। लेकिन सबकी कामनाओं में भेद है। सबको एक जैसी इच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अज्ञान तो सब में एक जैसा है, इच्छाएं अलग अलग क्यों है? तो बोले क्योंकि उसके बीच में एक चीज पड़ी हुई है, वो है वासना। हर व्यक्ति अलग अलग वासनाओं का पैकेट लेके आया है, अलग अलग तरह के संस्कार उसके अंदर बढ़े हुए, इसलिए तद अनुसार उसकी कामनाएं प्रकट हो रही है। इसलिए भाष्यकार कामना के लिए देखो दोनों को जिम्मेदार मान रहे हैं, अविद्या और वासना। वास मतलब होता है गंध। हम जो भी कुछ करते हैं उसका एक भीतर संस्कार पड़ जाता है, तो बस वही वासना कहलाती है। और इसे मालूम नहीं, अनंत जन्मों से हमने अनंत वासना एकत्र की हुई है, और तत्त वासना के अनुसार कामना उत्पन्न होती है। सात्विक वासना हो तो सात्विक कामना, राजसिक वासना हो तो राजसिक कामना। मतलब वासना हमेशा ही नेगेटिव होती है ऐसी नहीं है, अच्छी वासनाएं भी होती है। शास्त्र वासना, सत्संग की वासना, संस्कार है ना, वो तो संस्कार अच्छे मिक्स, सब मिक्स रहते हैं। जब अच्छे संस्कार प्रकट होते हैं तो फिर अच्छी कामना उत्पन्न होती है। बोले हमको भगवत तत्व की कथा सुननी है, सत्संग में जाने की इच्छा हो रही है, कीर्तन करने की इच्छा हो रही है, तो वासना अनुसार कामना।
तो अविद्या वासना प्रचय बुद्ध्याश्रय काम। कामा ये अस्य रुधिश्रुता इति श्रुत्यंतरा, ये श्रुति ने कहा ये कामना गांठ है। और ये कहाँ रहती है तो कहते हैं बुद्धि में। और भाष्यकार उसको और अच्छे से बोलते हैं, हृदय आश्रय असौ न आत्मा श्रय। बोले हृदय में आश्रित होती है, आत्मा में नहीं। हो गया। अच्छा, जरा इस गांठ को थोड़ा और देखें। तो कामना को यहां पे बताया, ये हमने देखा। थोड़ा और जब इसको विश्लेषण करते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, तो बोले कौन सी चीज जड़ है जो उस चेतन के साथ जुड़ गई और गांठ को बना दिया। तो देखिए, अपने पास इंद्रियां हैं। ये इंद्रियों की क्रियाएं हैं अलग अलग। ये इंद्रियों की क्रिया चेतन पर अध्यस्त हो गई तो एक गांठ बन गई। चेतन को हमने क्या मान लिया, क्रिया करने वाला, ये भी गांठ है। शृणोमि, गच्छामि, वदामि। तो अब यहां क्या हुआ, इंद्रिय जो कि जड़ है और अहम जो कि चेतन है, उन दोनों को मिला दिया। तो अपने बारे में समझ क्या हो गई, अहम शृणोमि, गच्छामि, पठामि, चलामि। इंद्रियों के व्यापार का अध्यास चेतन पर कर दिया। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रिय दोनों इंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों का अध्यास करते हैं तो फिर अहम गंता, मैं चलने वाला हूं, बोलने वाला हूं, ग्रहण करने वाला हूं। और जब ज्ञानेन्द्रियों का अध्यास कर लिया तो मैं देखने वाला हूं, सुनने वाला हूं। ये गांठ है, क्योंकि ये जड़ और चेतन को मिला दिया। हम ऐसा नहीं कहते कि इंद्रियां कर रही है और मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। अज्ञान की स्थिति में कहां हम बोलते हैं नैव किंचित करोमीति, सीधे सीधे बोलते हैं अहम करोमि, अहम करिष्यामि, अहम वदिष्यामि, अहम गमिष्यामि। ये गांठ है जहां जड़ और चेतन का विवेक नहीं हो पाता, मिल गए। बुद्धि भी जड़ है, उसका जब चेतन पर आरोप हो जाता है, अहम जानामि, आत्मना सच्चिदंशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मबोध का यह श्लोक है। बिल्कुल यही बात कही। बोले आत्मा का सच्चित अंश, आत्मा में क्या है, सत है, चित है, सदरूप है, चिद रूप है, वो बुद्धि से मिल गया। आत्मन सच्चिदंशश्च बुद्धि वृत्तिरिति द्वयम्, दो चीज, आत्मा और बुद्धि, ये दोनों मिल गए। भाई कैसे मिले ये, संयोज्य च अविवेकेन, अविवेक के कारण ये मिल गए, गांठ पड़ गई। संयोज्य च अविवेकेन जानामीति प्रवर्तते। अब हम बोलते हैं अहम जानामि, अच्छे से मैं जान रहा हूं, कम जान रहा हूं, सब जान रहा हूं। जानने की क्रिया हो रही है कहां, बुद्धि में। लेकिन अब लगा दिया आत्मा में, जबरदस्ती आत्मा को बना दिया ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, मंता, गंता। इसको एक शब्द में बोल देते हैं जीवत्व।
ये जीवत्व के सारे लक्षण हैं। जड़ और चेतन को मिलाने पर जो चीज उत्पन्न होती है उसको कहा जीव। सद्दर्शन में बहुत बढ़िया कहा है, बोले ये जड़ और चेतन से एक ऐसी झूठी एंटिटी उत्पन्न हुई है, वास्तव में वो कोई सत्य है नहीं, लेकिन अब वो मिल गई तो एक अहम नाम की चीज उत्पन्न हो गई। अहम जीव, ये जीव के ही सब नाम है जो अभी हमने कहा, कर्ता, भोक्ता, मनता इत्यादि। बोले किसके कारण हुए? अज्ञान के कारण, अविद्या। तो अविद्या के कारण लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर चेतन से मिल गया, और ये जानामी इत्यादि इंद्रियों से मिल गया, तो सारे इंद्रियों के क्रियाएं हम पे दिखने लगी। अच्छा, और चलें, शरीर जो कि जड़ रूप है, बिल्कुल अनुभव में आता है, इस जड़ रूप शरीर से चेतन मिल गया तो एक नाम आया मनुष्योहम, पुरुषोहम, वृद्धोहम। अब ये है गांठ, कभी ये खत्म होती नहीं। तो इस तरह यहां लिखते हैं कि अलग अलग स्तर पे ये गांठ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। अब आप कर लीजिए, जड़ का एक पूरा ग्रुप बनाइए, कौन कौन सी जड़ चीजें चेतन से मिली है, तो यही सब है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और इनको मिलाने वाला कौन है? तो ये अविद्या रानी बैठी हुई है, या कारण शरीर बैठा हुआ है। संयोज्य च अविवेकेन। तो इस ग्रंथि का भेदन कैसे हो भाई? ये गलत समझ जो स्वयं के बारे में है, तो बोले ये तस्मिन दृष्टि, उस परब्रह्म का ज्ञान होने पर ही ये गांठ कटेगी। इसका ऑपरेशन तो उस ज्ञान से ही हो सकता है, और किसी से नहीं होगा। इसलिए लिखते हैं भिद्यते भेदम विनाशम आयाति। भेदन हो जाता है इसका। गलत ज्ञान यदि है तो वो बिल्कुल कटता ही है भाई। जो चीज गलत है वो एक ना एक दिन तो जाएगी ही ना। जो भ्रम है, अज्ञान है, अंधेरा है तो लाइट से जाएगा ही, प्रकाश तो है ना। जब आएगा प्रकाश तब, लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्रकाश है ही नहीं दुनिया में। कहते ना, अंधेरा जाएगा, निराशा के बादल हटेंगे, आशा की किरण अंधेरे को दूर करेगी। तो ऐसे यहां पर भी ये गलत ज्ञान का भेदन संभव है। किससे? ज्ञानेन। किसके ज्ञान है? तस्मिन दृष्टि, उस तत्व के ज्ञान से। तो जो ये कर ले जाता है, बोले उसकी तो गांठ कट गई। तो ये पहला फल यहां बता दिया, ठीक है ना। तो जीवत्व का भंग, जीवत्व का नाश। कि जीवत्व ही क्या है? जड़। और यहां भाष्यकार ने बोला कामना ही जड़ है। जीव है तो कामना रहेगी ही। जीव बोला नहीं कि उसमें हजारों तरह की इच्छाएं रही। तो जीवत्व का नाश ही कामना का नाश, ग्रंथि का नाश। तो ये एक फल हुआ। अच्छा, दूसरा क्या फल बताते हैं? चलिए, छिद्यन्ते सर्व संशयाः। बोले जिसके सारे संशय नष्ट हो गए। किसके? उद्धीर पुरुष के। किसके कारण? बहुत उसने प्रश्न उत्तर सत्र को अटेंड किया उससे? बोले नहीं, तस्मिन दृष्टे। इसको पकड़ के रखिए, तस्मिन दृष्टे। उसको देखने पर, उसको जानने पर। इसको? परावर ब्रह्म को जानने पर ये घटना घटती। क्या हुआ? तो बोले संशय खत्म हो गए। अच्छा, संशय किस विषय में संशय है? तो यहां लिखते हैं भाष्यकार,
छिद्यन्ते सर्वे ज्ञेय विषयाः संशयाः। ज्ञेय विषय, जानने वाले बहुत सारे जो विषय हैं, उन सब के संशय एक ही क्षण में गए। अब संशय कितने विषय के बारे में है, तो अब देखिए बहुत सारे विषय हैं। अपने बारे में ही संशय है, मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, पुनर्जन्म होता है क्या, पूर्व जन्म था क्या। ये निराकार निर्विकार चेतन की बात करते हैं, क्या वास्तव में वही मैं हूं क्या, और यदि मैं हूं तो ऐसा अनुभव क्यों नहीं करता हूं, और यदि लोग कहते हैं ऐसा अनुभव है तो कब होगा, है ना। कितने संशय अपने बारे में। बोले यदि मैं पहले जन्म में था तो मुझको याद क्यों नहीं है, यदि अगला जन्म होता है तो पिछला क्यों हम भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न। आप कहते हो स्वर्ग नरक में गति होती है, बोले आज तक तो कोई आके बताया नहीं, तो क्या होते भी है क्या, जीव जाता भी है क्या, देहेतर कोई चेतन की स्थिति है क्या, देह से इतर जीव, जीव आप कहते हैं जीवात्मा, आज तक तो किसी ने निकलते हुए देखा नहीं कि वो निकल रहा है ब्रह्मरंध्र से और जा रहा है सीधे दूसरे शरीर में घुसते हुए। ऐसे संशय आते रहते हैं। करता कौन है, यदि मैं ही करता हूं तो फल क्यों नहीं मिलता, और मैंने आज तक कोई खराब काम गलत काम किया नहीं तो मुझको दुख क्यों मिल रहा है। वो सारा गड़बड़ काम करता है और मजा कर रहा है, ये क्यों। ऐसे खूब प्रश्न ही प्रश्न है स्वयं को लेके। यदि आत्म चैतन्य नाम की चीज है तो इस शरीर को खोलने पर वो दिखता क्यों नहीं है, वैज्ञानिक उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये केवल आपकी कल्पना है, ऐसा कोई बोल सकता है। जगत को लेके संशय है, ये जगत कहां से आया, ये महाविस्फोट से आया कि माया से बना, और ये बना है तो लोगों को सबसे ज्यादा प्रश्न ये होता है कि क्यों बनाया। बोले बन गया ये ठीक है, लेकिन ये बना ही क्यों है, प्रयोजनम की मस्ती, हमको दुख देने के लिए बना है। तो ये बना है तो ये जगत के पहले क्या था, शून्य में से यह आया कि कहां से आया, और ये जगत की आयु कितनी है। जगत को लेके तो तमाम तरह की खोजें चलती ही रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं स्पेस इज एक्सपांडिंग, जगत जो है वो बढ़ रहा है, आकाश बढ़ रहा है। तो ये आकाश कहां से आया, वायु कहां से आई। ये जगत पहले से ही ऐसा है कि इसमें परिवर्तन है, और वास्तव में इसका कोई कर्ता है भी कि नहीं कि स्वयं से ही आ गया है। अलग अलग तरह की थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, मालूम नहीं। जगत को लेके संशयाः, फिर ईश्वर को लेके तो क्या बताएं। भगवान है, यदि है तो दिखता क्यों नहीं है तो वो कहां रहता है, और यदि है तो उसको क्या दुनिया के ये दुख नहीं दिख रहे हैं क्या। लोग एकदम नाराज हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है, भगवान अंधा है क्या, बहरा है क्या, वो कैसा है, वो निराकार है कि साकार है,
सांवला है कि गोरा है। मजेदार बात है, भक्त लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है। एक कहता है वैकुंठ में रहता है, दूसरे बाकी सब उनकी सेवा करते हैं। दूसरा कहता है नहीं वो कैलाश में रहता है। ये देवताओं में आपस में चर्चा हो रही है। बोले आजकल भगवान कहाँ है? बोले एक कहता है वो क्षीर सागर में, दूसरा कहता है वैकुंठ में। फिर भगवान शंकर कहते हैं अरे आप आपस में बहस मत करो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मह जाना। यहां भी प्रकट हो सकता है। बहस कर रहे हो, यहां है वहां है। 2 भुजा वाला है कि 4 भुजा वाला है? अच्छा, सभी लोग वैदिक है, आश्चर्य है, सभी लोग आस्तिक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संशय चलते ही रहते हैं। भगवान का अवतार कब होगा, होगा भी कि नहीं? उन्होंने वचन तो दिया है, लेकिन वचन निभाते भी है कि नहीं? संभवामि युगे युगे। अब ईश्वर को लेकर सारे धर्म ही आपस में लड़ते रहते हैं। निराकार है वो, तो कभी साकार हो ही नहीं सकता, और वो स्वयं अवतार ले ही नहीं सकता। वो किसी को भेजेगा, पुत्र को, पैगंबर को, इसको। अच्छा, वो निराकार है तो उसका फिर पुत्र कैसे हो गया भाई? ये भी एक प्रश्न है। निराकार परमात्मा का पुत्र हुआ। तो अलग अलग धर्म में मत है, अलग अलग। अब ऐसा यदि हम गिनने लग जाए तो प्रश्न ही प्रश्न है, अनंत प्रश्न। स्वयं को लेके, दुनिया को लेके, भगवान को लेके, आत्मा को लेके, पुनर्जन्म को लेके संशयाः। और यहां भाष्यकार इसी बात, अभी इतने सारे हमने बताए, भाष्यकार उसी को यहां इंडिकेट करते हैं। बोले संशयाः लौकिकानाम आमरणात्तु गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता। बहुत ही सुंदर। बोले जो लौकिक लोग हैं, लौकिका नाम का के ऊपर टिप्पणी या नीचे देखिए, लौकिक मतलब अज्ञानाम, जो अज्ञानी लोग हैं उसको लौकिक कहा है। बोले मरण पर्यंत इनके संशय खत्म नहीं होते। ध्यान से सुनिए, आमरणात्तु गंगा स्रोतोवत। जैसे गंगा जी बह रही है, उसमें खंड नहीं है, प्रवाह निरंतर है, ऐसे ही ये संशय चलते ही रहते। कितने भी प्रश्न उत्तर के सत्र कर लो, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, समाप्त ही नहीं होते। तो ये प्रवृत्त होते ही हैं। इति प्रवृत्ता एव भवन्ति न निवृत्ता भवन्ति इति भावः, 5वें नंबर की टिप्पणी। अच्छा, लोग सालों सालों तक पढ़ते हैं, सालों सालों तक सुनते हैं। बोले गीता पढ़ तो ली, लेकिन अभी प्रश्न है, हमारा जन्म होगा, कहाँ होगा, होगा भी कि नहीं, कैसे होगा, किस परिवार में होगा। अच्छा, मनुष्य ही बनेंगे कि और कुछ बनेंगे? तो मरण पर्यंत चलते रहता है, विच्छेदमायन्ति। लेकिन यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फिर यह अनंत संशय जो है वो सब खत्म हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः विच्छेदमायन्ति ज्ञेय विषयाः। बारीक बारीक छोटे छोटे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक बार ज्ञान हो जाए बढ़िया। अब जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही संशय खत्म, न कि ये भू छिद्र है कि सूखी माला है कि सर्प है ना, अलग अलग संशय होते हैं। क्या पड़ा हुआ है, लोग अलग अलग कल्पना करते हैं। लेकिन सही ज्ञान, सही प्रमाण के प्रकाश में देखा तो एकदम रस्सी है। जैसे जितने अंध लोग हैं वो जब हाथी को पकड़ते हैं तो अलग अलग
अवयव को पकड़ के अलग अलग उनका ज्ञान होता है। आपस में फिर बहस होती है कि नहीं नहीं नहीं, बोले ये तो खंबे की तरह, बोले नहीं नहीं ये तो रस्सी की तरह है। लेकिन एक आंख वाला सारे उस बहस और वाद को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो ऐसा यहां का तस्मिन दृष्टे, इसलिए फिर यहां लिखा है दृष्टि सर्व संशया विनश्यति। और जब तक संशय रहते हैं मन शांत नहीं होता। संशय का एक स्वभाव क्या है, मन बेचैन रहता है। अच्छी भी बात है, संशय जब तक नष्ट न हो, जैसे रोग हो जाता है जब तक निवृत्त न हो परेशान करता है, ऐसे मन का रोग है। तो इस संशय को हटाना है तो ज्ञान प्राप्त करो, इसका एकमेव उपाय है और कुछ नहीं। तो ये दो फल बता दिए, संशय और हृदय ग्रंथि। और अब तीसरी चीज बताते हैं, वो क्या, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। इसके जितने कर्म है ना, वो कर्म सब कर्म बंधन टूट जाते हैं। अस्य विच्छिन्न संशयस्य निवृत्त अविद्यस्य, देखो पीछे का समेट के फिर आगे बोलते हैं भाष्यकार, बोले जिसकी अविद्या चली गई, मतलब जिसकी ग्रंथि कट गई, जिसके संशय चले गए, अब उसका क्या हुआ, तो निवृत्त अविद्यस्य यानि विज्ञान उत्पत्तेः प्राक्तनानि जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी च क्षीयन्ते कर्माणि। बोले विज्ञान की उत्पत्ति के कारण उसके संचित कर्म और आगामी कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो इसको कल देखेंगे। प्रारब्ध कर्म भोग से खत्म होते हैं, ज्ञान से पहले किए हुए जो कर्म संचित, इसलिए प्राक्तनानि, पहले जो किए हुए हैं, और जो आगामी कर्म ज्ञान उत्पत्ति होने के बाद जो कर्म चल रहे हैं, बोले उसका कोई फल होता नहीं। अज्ञानी के लिए तो चलते ही रहता है सिलसिला। तो अब वो कल देखेंगे। यहां तीसरा जो फल बताया, संचित और आगामी का नाश। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता में भगवान बार बार इसका उल्लेख करते हैं। तो तीन बंधन है, व्यावहारिक स्तर पर कर्म का बंधन, बुद्धि के स्तर पर ये कामना का बंधन, जिसको ग्रंथि का, और जो मूल में जो बंधन है वो है अविद्या। उनके कारण ये दोनों है, कामना और कर्म, अविद्या काम कर्म, तीनों नष्ट हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि